स्वागत है राजकीय इंटर कॉलेज नथवावाला देहरादून की प्रांगण में विजय दिवस शौर्य दिवस के अवसर पर। श्री प्रसाद खाली जी, निदेशक संस्कृत उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा, उत्तराखंड रत्न से विभूषित संस्कृत एवं आंग्ल भाषा के प्रखर विद्वान, मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे वरिष्ठ शिक्षक साथी, शिक्षिका बहनें, आगंतुक अभिभावक संघ की अध्यक्षा एवं अभिभावक संघ के अन्य पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और विद्यालय परिवार राजकीय इंटर कॉलेज नथवावाला की ओर से निदेशक महोदय का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अतिथि जी स्वागत है श्रीमान, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान, आप पधारे इस उपवन में, आप पधारे इस उपवन में, धन्य है भाग हमार, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान। दीप जलाओ और विराजो हो, दीप जलाओ और विराजो, भाग जगा दो हमार, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान। हम नन्ही कलियां पवन की, हम नन्ही कलियां पवन की, माली आप हमार, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान। तकते तकते राह तुम्हारी, टूटी पल पल आस हमारी, विकलित मन थे हमार, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान, अतिथि जी स्वागत है श्रीमान। अभी मैम का है। निदेशक महोदय भी आज यहाँ पर पधारे हैं और हम सभी के लिए यह बहुत गौरव का विषय है और गौरव का विषय है। गौरव उनके आगमन से बहुत लाभान्वित होंगे। हमारी जो भी कमियां रहेंगी उन कमियों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि कमियों को अगर एक संक्षिप्त विवरण में आप सबके सामने कारगिल विजय दिवस मनाने का आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि पाकिस्तान के 1200 सैनिक इसमें शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान का आज इन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन शहीदों के लिए जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर ऊंचे हिम शिखरों से लेकर के रेगिस्तान के तपते मैदानों में
हमारी भारतीय सेना राष्ट्र के गौरव के लिए, भारत भूमि की रक्षा के लिए अनवरत बिन डिगे दिन रात तैनात है। ऐसी भारतीय सेना को साधुवाद, ऐसी भारतीय सेना को बारंबार नमन, हजारों बार वंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। एक संक्षिप्त विवरण में आप सबके सामने कारगिल विजय दिवस मनाने का आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि पाकिस्तान के 1200 सैनिक इसमें शहीद हुए, लेकिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान का आज 3 मई 1999 को जो भारतीय सेना ने 2 माह की कड़ी मशक्क़त में और अपने बलिदान से और अदम्य साहस का परिचय देते हुए कारगिल से दुश्मनों को खदेड़ा था, इस शौर्य की गाथा मैं आपको सुना रही हूँ। उन्होंने वहां पर धुआं उड़ते हुए कुछ पहाड़ियों में देखा था और उन्होंने फिरियाद सेना को ये जानकारी दी और बटालिक सेक्टर में लेफ्टिनेंट सौरभ पेट्रोलिंग हमले से आतंकियों का पता चला और वहां जाकर के उनको तब पता चला कि वहां पर कुछ लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शांति से वहां पर थे, कोई गतिविधि नहीं थी, सिर्फ उस पेट्रोलिंग हमले से आतंकियों के बारे में पता चला कि आतंकी कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे हुए बैठे हैं। बयां करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि शहादत अपने आप में एक बहुत महान शब्द है। शहादत को कोई परिभाषित नहीं कर सकता। शहादत सिर्फ वही लोग जानते हैं जिनके मन में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा हो, देशभक्ति हो और मातृभूमि का गौरव जिनके अंतस्थल में समाया हुआ हो। इस युद्ध में परमवीर चक्र के लिए जो कि अदम्य शौर्य के लिए दिया जाता है, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव 4 लोगों को परमवीर चक्र मिला। दूसरे थे सूबेदार संजय सिंह, जिनको कि जीवित में ही परमवीर चक्र मिला, जबकि कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। भारत के लद्दाख राज्य का एक ऐसा जिला जो कारगिल कहलाता है, उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने जब कड़ी मशक्कत के बाद और इतने सैनिकों के इतने कठिन युद्ध के बाद अपने वीर सैनिकों की शहादत को याद करने के लिए, शौर्य को अमरता प्रदान करने के लिए विजय दिवस, क्योंकि ये 26 जुलाई को ही इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो उसे विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। इसमें हिमाचल प्रदेश के 52, कांगड़ा से 15 जवान सर्वाधिक शहीद हुए थे। कांगड़ा हिमाचल से कुल मिलाकर 522 जवान हमारे शहीद हुए, जिसमें 26 अफसर थे, 23 जेसीओ थे और 473 जवान। घायल 1363। जोशी जी इसके कमान अधिकारी थे। आज 22 कहा, आसमान से मैं आपको उस वक्त देख रहा होऊंगा जब तक ये खत आप तक मेरा पहुंचेगा, और मैं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिले तो फिर सेना में भर्ती होकर देश के लिए ही मैं लड़ना चाहूंगा। गया तेरी ये एक सामान्य सी जानकारी कारगिल युद्ध के बारे में। शहीदों का गौरव हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये एक महसूस करने वाली बात है, एक अनुभव करने वाली बात है। और ये उन घरों से पूछिए जिन घरों से कि उनके प्रियजन शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जिन्होंने सर्वोच्च योगदान दिया है।
हमारी सिर्फ इतनी सक्रिय भूमिका यहाँ पर है कि हम यहाँ पर उपस्थित होकर के उनके यशोगान को, उनकी स्मृतियों को, उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही रत्ती भर हमारी है। असली शहादत, असली जो गौरव का विषय है, ये उन परिवारों का है जो इन परिस्थितियों से जूझते हैं, जिन्होंने सदैव के लिए अपने प्रियजनों को खोया है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान यही होगा। इसके साथ ही कारगिल विजय दिवस की इस पावन बेला पर मेरे विद्यालय में उपस्थित मेरे आदरणीय निदेशक महोदय, मेरे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आगंतुक सभी अतिथियों का और सभी विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि कारगिल शौर्य दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित होकर देश के गौरव, देश का मान बढ़ाने वाले वीर शहीदों की शहादत को याद करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। और महोदय, विद्यालय परिवार गौरवान्वित है आपके राजकीय इंटर कॉलेज नथवावाला के प्रांगण में आने पर। मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी विभिन्न अवसरों पर हमें आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपकी छत्र छाया में हम विद्यालय और छात्रों के विकास के हित में निरंतर कार्य कर समाज को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाने में सफल हो पाएंगे। इसके साथ ही कारगिल शौर्य दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।